रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब है किसी चीज का पुनरुत्थान करना। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिलोकेशन। रिलोकेशन का मतलब होता है कि नए स्थान पर बसना। सेकंड है हमारे पास रिप्लेशन। रिप्लेशन का मतलब क्या होता है? संतृप्त होना, यानी कि भरपूर होना या भरा होना। थर्ड है हमारे पास रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब क्या है? नवीनीकरण, नवीनीकरण या पुनर्स्थापन। एंड फोर्थ वन इज रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब क्या होता है? अरुचि या किसी चीज में क्या है? अनिच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? रिन्यूएबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है? गीला। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लाइट। लाइट का मतलब क्या है? रोशनी या हल्का। सेकंड है हमारे पास क्लियर। क्लियर का मतलब क्या है? साफ। थर्ड है हमारे पास वेट। वेट का मतलब क्या है? गीला। एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है? जटिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? वेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सच्चा इंसान या ईमानदार। तो फर्स्ट वन इज केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है? बेफिक्र इंसान। सेकंड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या है? ऑनेस्ट या ईमानदार। थर्ड इज क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या है? सृजनात्मक इंसान, सृजनात्मक इंसान। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है कि कोई भी एक मक्कार इंसान या कपटी इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनसेन। इनसेन का मतलब क्या होता है? पागल। तो फर्स्ट है हमारे पास कावर्डाइस। इसका मतलब क्या होता है? कायरतापूर्ण। सेकंड है हमारे पास फुलिश। फुलिश मतलब क्या है? मूर्ख या मूर्खता। थर्ड इज मैड। इसका मतलब है पागल। एंड लास्ट हमारे पास फनी। इसका मतलब क्या है? मजाकिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पोडियम। पोडियम का मतलब क्या होता है? मंच। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरिना। एरिना का मतलब है अखाड़ा। सेकंड है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का मतलब क्या होता है? कि कोई भी ऐसी चीज जिसके क्या है कि तीन पैर है एक तरह से, जैसे इस तरह से ट्राइपॉड होता है जिसपे हम क्या करते हैं? मोबाइल फोन को रख सकते हैं या यहाँ पे क्या रख सकते हैं? कैमरा रखते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? ट्राइपॉड, तिपाई। एंड सेकंड इज थर्ड है हमारे पास स्टैंड। स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़ा होना। एंड लास्ट है हमारे पास डेस। इसका मतलब क्या है? मंच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास करिश्मा। इसका क्या मतलब होता है? आकर्षण। तो फर्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब है चरित्र। सेकंड इज चार्म। चार्म का मतलब होता है किसी को सम्मोहित करना। थर्ड इज फेम। फेम का मतलब क्या है? प्रसिद्धि। एंड लास्ट है हमारे पास पावर। पावर का मतलब क्या है? शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? चार्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब क्या है? कि कोई भी गलती है उसको क्या करना? सुधारना। तो गलती सुधारना। तो फर्स्ट है क्लियरिफाई। क्लियरिफाई मतलब क्या है? किसी चीज को स्पष्ट करना। सेकंड इज खंडन। इसका मतलब क्या होता है? किसी को माफ करना। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट। इसका मतलब क्या है? सही। एंड फोर्थ वन इज रेगुलराइज। इसका मतलब क्या है? नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बम्सियस। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी एक अक्खड़ इंसान। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि वो क्या है? अहंकारी है या घमंडी है। तो फर्स्ट इज अनकॉथ। इसका मतलब क्या है? गवार इंसान। सेकंड इज कंसाइटेड। इसका मतलब क्या है? कंसीटेड। इसका मतलब है अहंकारी। थर्ड इज रूड। रूड का मतलब क्या है? भद्दा या रूखा। एंड फोर्थ वन इज श्रूड। श्रूड मतलब क्या होता है? चतुर, चतुर या धूर्त इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? सेकंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑस्ट्रेसाइज। इसका मतलब है किसी का बहिष्कार करना, बहिष्कार करना या किसी को निष्कासित करना। तो फर्स्ट है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? किसी जगह को खाली करना। सेकंड इज एक्सकैवेट। इसका मतलब है खुदाई करना। थर्ड है हमारे पास एक्सपेल। इसका मतलब है निष्कासित करना, यानी कि निकालना, निष्कासित करना। एंड फोर्थ वन इज एक्स्ट्राडाइट। इसका मतलब है किसी को सौंपना, यानी कि कोई भी एक इंसान है उसको क्या करा है? किसी ने, कोई एक अपराधी है, जैसे कोई विदेशी अपराधी है, तो उसको क्या करना? किसी योग्य इंसान को उसको सौंपना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्सपेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। तो फर्स्ट है हमारे पास चैलेंज। इसका मतलब क्या है? चुनौती। सेकंड है हमारे पास कर्श। कर्श का मतलब क्या है? शाप। थर्ड है डेंजर। डेंजर का मतलब है खतरा। एंड फोर्थ वन इज थ्रेट। थ्रेट का मतलब भी क्या होता है? खतरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फेलिसिएटेड। फेलिसिएटेड का मतलब क्या होता है? कि किसी को बधाई देना, बधाई देना। तो फर्स्ट वन इज एडमायर्ड। एडमायर्ड मतलब क्या है? प्रशंसा की। थर्ड इज एडॉर्ड। इसका मतलब क्या है? कि बहुत पसंद किया।
नेक्स्ट है एनकरेज्ड, एनकरेज्ड मतलब क्या है कि उत्साह को बढ़ाया। एंड फोर्थ वन इज कॉन्ग्रेचुलेटेड, इसका मतलब क्या है बधाई दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है किसी का सम्मान करना। तो फर्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है इरादा। सेकंड इज करेज, करेज का मतलब क्या है साहस। थर्ड इज रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है आदर करना। लास्ट है डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है अनुशासन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है रेस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब क्या है कि बहुत या विशाल। तो फर्स्ट है हमारे पास पैटी, पैटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी निर्दयी इंसान या मतलबी इंसान। सेकंड है हमारे पास वेयर हाउस, वेयर हाउस का मतलब क्या है गोदाम। थर्ड है इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा विशाल। लास्ट है ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है तुच्छ या मामूली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इमेंस। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक अनिवार्य चीज। तो फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है महत्वपूर्ण। सेकंड इज अनअवॉइडेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे। थर्ड इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब क्या होता है जरूरी। एंड फोर्थ वन इज अनडिनाइएबल, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है अविवादित जो चीज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है अनअवॉइडेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ड्रिजल, ड्रिजल का मतलब क्या होता है कि बूंदाबांदी होना। तो फर्स्ट वन इज स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मतलब क्या है फुहार। सेकंड है ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब क्या है रिसाव या टपकना। थर्ड है स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब क्या होता है छिड़काव करना। एंड फोर्थ वन इज डाउनपोर, इसका मतलब क्या है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास स्प्रिंकल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इरोनियस, इरोनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी गलत चीज या अशुद्ध चीज। तो फर्स्ट वन इज इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब क्या है गलत, यानी कि डायमेंशन से रिलेटेड है ये, जैसे कि हाइट लेंथ इस चीजों से रिलेटेड है। सेकंड इज अनफेयर, अनफेयर का मतलब क्या है अगेन ये गलत, यानी कि कोई किसी के साथ धोखा हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो क्या है अनफेयर मीन्स। थर्ड है हमारे पास क्या रॉन्ग, रॉन्ग मतलब क्या है गलत, ठीक है ये क्वेश्चन। एंड फोर्थ वन इज फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या है गलत या मिथ्या, गलत या मिथ्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वायबल, वायबल का मतलब क्या है जीने योग्य, जीने योग्य, ठीक है जीने योग्य क्या कि जैसे कोई भी काम हो सकता है जिसपे हमारा क्या है कि जीवन डिपेंड कर रहा है, हमारा खाना पीना उसी से चल रहा है। तो फर्स्ट वन इज यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल ही किसी भी उपयोग का नहीं है, अनुपयोगी है। सेकंड इज ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला। थर्ड इज कैपेबल, कैपेबल मतलब योग्य। एंड फोर्थ वन इज वर्केबल, वर्केबल मतलब क्या है काम चलाऊ, ठीक है। तो ये काम चलाऊ जो चीज है ये हमारे क्या है जीने योग्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है वर्केबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सीनियस, सीनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी घुमावदार चीज या घुमावदार रास्ता। तो फर्स्ट वन इज सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन का मतलब क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो ये क्या घुमावदार रास्ता, ये एक तरह से सर्पेंटाइन मतलब क्या है कि जैसे सांप होता है उस तरह का रास्ता। सेकंड इज ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब क्या है पारदर्शी। थर्ड इज स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब क्या है सीधा। एंड फोर्थ वन इज सीरीन, सीरीन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान जिसका स्वभाव क्या है शांत भाव का है वो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सर्पेंटीन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलीजेंट, इसका मतलब क्या है कोई भी ऐसा काम जिसमें क्या है कठिन परिश्रम उसमें इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब क्या कठिन परिश्रमी। सेकंड इज एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब क्या है एक्टिव यानी कि चुस्त दुरुस्त। थर्ड इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या है समझदार। एंड लास्ट है जो ऑप्शन है वो क्या है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब क्या है विनम्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फर्स्ट। लास्ट वर्ड है हमारे पास डिसल्ट्री, डिसल्ट्री का मतलब क्या है असंगत, यानी कि जो चीजें क्या है एक प्रॉपर सीरीज में लगे होने चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में लगे होने चाहिए, ठीक। तो वो उसमें ना लग के क्या है कि रेंडमली चीजें लगी हुई हैं, जैसे क्या है कि 1 2 3 4 5, तो ये क्या है एक संगत चीज है यानी कि सीरीज में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम इनको अब कोई इनको अरेंज करना स्टार्ट कर दे रेंडमली 1 4 5 2 3 इस तरह से, ये चीज क्या है असंगत। तो फर्स्ट इज रैंडम, रैंडम मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीजें अपनी मर्जी से उठा के हम उसको अरेंज कर दिया है बिना क्रम के। सेकंड इज फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब क्या होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला यानी कि वो क्या है इकोनॉमिकल है। थर्ड इज फोरसेक, फोरसेक मतलब क्या होता है किसी को त्यागना। एंड फोर्थ वन इज डिमिनिश, डिमिनिश मतलब क्या होता है कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है रैंडम। तो अभी तक हम फाइनली
560 वर्ड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब